अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जनरल सर्च। अब जनरल सर्च क्या है, इसको समझने के लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें स्पेस सर्च और स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट। राइट, सो स्टेट स्पेस और स्पेस सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन। बट स्टार्ट विद स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस इज रिप्रेजेंट्स ऑल द स्टेट्स दैट द वर्ल्ड कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन। हमारी जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ जब भी मैं वर्ल्ड का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ तो इट मीन्स मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ जो जो हम टारगेट करें, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो जितनी भी स्टेट्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम का पार्ट हैं, जिसपे हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो वो उनको आप कहते हैं स्टेट स्पेस। ठीक है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च स्पेस। तो अब हमारी सर्च स्पेस हम किसे कहते हैं? सर्च स्पेस इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्यों कह रहे हैं, जो कि आप किसी सर्च ट्री की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज लाइक कि आपके रियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, कि बट रियल वर्ल्ड का पार्ट तो नहीं है, बट वी कैन एक्सट्रैक्ट इट इन एब्स्ट्रैक्ट मोड। कि हम सोचें कि हमारे जो भी प्रॉब्लम हमारे पास है, जो भी हमारा टारगेटेड प्रॉब्लम है, उसके मैक्सिमम कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम किस किस तरह से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च ट्री। सर्च ट्री बेसिकली हमें हेल्प करता है ताकि हम सारे एक्शंस रिप्रेजेंट कर सकें, जो भी एक्शन हमारा एजेंट लेगा। हाउ, अब वो किस तरह से, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर वन इज रूट, देन ब्रांचेस एंड देन नोड्स। अब इसको आप मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, लेट मी एनोटेट इट। रूट, जब भी मैं किसी ट्री की बात करती हूँ तो उसमें रूट वो पार्ट होता है जो कि फर्स्ट नोड होगी ट्री की, जहां से ट्री बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। देन उस रूट से जब आप एक्सपेंड करते हो उस रूट को मजीद, तो वो उसकी ब्रांचेस होती हैं कि इस रूट पे आपने ये एक्शन परफॉर्म किया तो आप किसी और स्टेट पे चले गए। तो ये जो एक्शन परफॉर्म करने वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज ब्रांच। ठीक है, कि आपने किसी गिवन स्टेट S0 पे रहते हुए कोई एक्शन S A1 परफॉर्म किया तो आप स्टेट S1 पे आ गए। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस। देन नोड्स, एवरी नोड, दिस सेवरल ब्रांचेस के बाद आप जिस स्पेसिफिक स्टेट पर पहुंच गए, इसको आप नोड कहते हैं। इनफैक्ट रूट नोड इज इटसेल्फ अ नोड। वो आपकी कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेट होती है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेट होती है, ओरिजिनेटिंग स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट होती है, इस वजह से इसको रूट कहते हैं। अब हर नोड का कोई ना कोई पैरेंट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस S1, S2, S3, S4 का पैरेंट जो है वो S0 है। ठीक है। और S1, S2, S3, S4 एंड नॉट S0 के चिल्ड्रन नोड्स हैं। ठीक है। कोई ना कोई पाथ कॉस्ट होती है। फॉर इंस्टेंस S0 से लेकर S8 तक का कोई आपके पास सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म हुए हैं, हर एक्शन की अपनी एक कॉस्ट होगी, तो ये सारी वो पाथ कॉस्ट होंगी जो जिस कॉस्ट से आप एक पर्टिकुलर स्टेट से लॉन्ग अवे दूसरे पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंचते हैं। कोई ना कोई डेप्थ होती है कि कितना बड़ा रास्ता आपने तय किया अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, किसी स्टेट तक पहुंचने के लिए। Then what's expand, this function creates all the nodes possible from a given node. Like S node का अगर मैं expand करूँ तो मेरे पास S1, S2, S3 and S4 आएंगे, right? So this is a brief concept about the state space, the search space, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, और ट्री किस तरह से हमें हेल्प करता है, किस तरह का ट्री होता है। So let's start about a very simple concept of general search. जनरल सर्च इज लाइक के आप इनिशियल स्टेट से आपने स्टार्ट करा और अपने सारे सक्सेसिव स्टेट्स तक आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचते गए। ये कॉन्सेप्ट है सर्च ट्री का। ठीक है। और इनिशियल स्टेट, व्हाट आई हैव सेड अबाउट इनिशियल स्टेट इज द रूट नोड। ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जग्स की। मेरे पास 3 जग्स है। फर्स्ट जग की कैपेसिटी 3 लीटर है, जो जग 1 है। जग 2 की जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर है। और जग 3 की जो कैपेसिटी है फॉर 7 लीटर। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं एक्सपेंड करना शुरू करूं यहाँ से, इन जग्स को अगर मैं एक्सपेंड करना शुरू करूं, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो मैं ये करूंगी कि लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इनिशियल नोड, जो क्या है कि पहला जग भी एम्प्टी है, दूसरा जग भी एम्प्टी है और तीसरा जग भी एम्प्टी है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हो सकता है कि मैं 3 पॉसिबिलिटीज बनाऊं। फॉर इंस्टेंस के पहले मैं फर्स्ट जग को फुल कर दूं 3 लीटर, दूसरे जग की कैपेसिटी 5 लीटर है और तीसरे जग की 7 लीटर है, उन तीनों में ये फिल कर दूं। या फिर अगर मैं इन तीनों में से इस 3 लीटर वाले को कंटिन्यू करूं, तो हो सकता है कि मैं इसका ऐसा करूं कि फॉर इंस्टेंस
या तो 5 लीटर वाले को फुल कर दूं, या फिर 7 लीटर वाले को फुल कर दूं, या फिर मैं ये करूं कि जो फर्स्ट वाला है 3 लीटर का, उसका जितना भी जो भी वाटर उसके अंदर, या जो भी उसके अंदर सोल्यूशन है, वो मैं सेकंड वाले में डाल दूं। ठीक है ना? तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। आई कैन ट्रांसफर के मैं जग वन को एंड आई विल ट्रांसफर इट फ्रॉम अनदर जग। ठीक है ना? गिवन दिस थिंग, हाउ कैन आई मेजर 7 लीटर वाटर के उसको मैं, अगर मैं चाहती हूँ, फॉर इंस्टेंस मेरी गोल स्टेट ये है कि जो ये जो 7 लीटर है इसको मैं डाल दूं यहाँ, इसका इसका 3 लीटर मैं यहाँ डाल दूं और यहाँ बच जाए 4 लीटर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरी गोल है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करते करते मैं इस गोल तक पहुंच सकती हूँ, बिल्कुल पहुंच सकती हूँ। ठीक है ना? तो मुझे मुझे ये डिस्कवर करना होता है, ये मेरा टारगेट होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा ये गोल हो कि दोनों में कुछ भी हो और लास्ट वाले में 6 लीटर हो, अगर ये मेरा गोल है, ठीक है, तो उस ये, तो जो मेरा गोल है वो मुझे एक्सप्लोर करना है। ठीक है, वो मुझे डिस्कवर करना है। सो स्टार्ट वी ऑलवेज स्टार्ट विद बाय एक्सप्लोरिंग दिस नोड, और उसको फिर मूव करते रहते हैं अपनी फ्रंटियर लिस्ट में, वन बाय वन डिस्कवर करते हैं। और जब उनको फुली डिस्कवर कर लेते हैं तो हम फिर विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड। ठीक है, ये हमें करना है। अब ये एक्चुअली होगा किस तरह से हम ट्री में एक्चुअली वर्क करते हैं, वो हम देखेंगे आफ्टर डिस्कसिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर सर्च ट्री। जब आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, देन विल एक्चुअली डू विद सम एग्जांपल। सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर सर्च ट्री? जब भी मैं सर्च ट्री की बात करती हूँ, तो जो नोड्स मेरे पास गिवन होती हैं उनको मैं हमेशा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक होगी मेरी फ्रंटियर लिस्ट, जिसको मैं फ्रिंज कह सकती हूँ, या ओपन कह सकती हूँ, या फिर एक होगी मेरी एक्सप्लोर्ड लिस्ट, जिसको मैं क्लोज लिस्ट कह सकती हूँ। आफ्टर दैट आई हैव अनएक्सप्लोर्ड लिस्ट। अब ये कैसे आप समझेंगे? फॉर दैट लेट मी एनोटेट इट। ठीक है, जो नोड्स आपने एक्सप्लोर नहीं की वो हम अनएक्सप्लोर्ड उनको कह देते हैं। और एक जैसे कि अगर मैं लास्ट वाले एग्जांपल को ही कंसीडर कर लूँ, तो जो पहले 0,0,0 है वो आपकी अनएक्सप्लोर्ड नोड है। जब एक दफा आपने उसके ब्रांचेस एक्सपेंड कर दिए तो फिर ये एक्सप्लोर्ड हो गई। ठीक है, तो इसको आप फ्रंटियर में डाल देंगे कि अब मैंने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, जब आपने इसकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर कर लिया तब आप कहेंगे कि अच्छा ये अब एक्सप्लोर हो गई, क्योंकि मैंने इसकी ब्रांचेस पे आ गया, अब आप उसको फ्रंटियर से निकाल के एक्सप्लोर में डाल देंगे। राइट? और अब जो कहीं यहाँ किसी नोड की बारी आने वाली होगी, वो अनएक्सप्लोर्ड है। राइट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जो नोड आप बिल्कुल फर्स्ट से जहां से स्टार्ट करेंगे, जिसकी ब्रांचेस अभी एक्सपेंड नहीं की, वो फ्रंटियर का पार्ट होगी। और जहां आप उसकी फ्रंट ब्रांचेस एक्सप्लोर कर लेंगे, तो फिर वो नोड एक्सप्लोर लिस्ट का पार्ट बन जाएगी। और वो नोड जो कहीं आगे है, जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं की, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज अनएक्सप्लोर्ड लिस्ट। राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, द जनरल आइडिया ऑफ सर्च इज टू स्टार्ट विद अनएक्सप्लोर्ड नोड। हमेशा अनएक्सप्लोर्ड नोड से स्टार्ट करेंगे, उनको फिर फ्रंटियर में मूव करेंगे और फिर उनको एक्सप्लोर्ड सेट पे मार्क कर देंगे। राइट? सो इन द एग्जांपल्स दैट विल फॉलो, द व्हाइट नोड्स विल बी अनएक्सप्लोर्ड। अब जब हम देखने जा रहे हैं जो भी एग्जांपल में, उसमें आप नोट करिएगा, जो भी हमारी व्हाइट नोड्स आपको नजर आ रही होंगी, जो व्हाइट कलर की होंगी, वो अनएक्सप्लोर्ड होंगी। आपकी बुक में ग्रे नोड्स को जो है फ्रंटियर शो करा है, हम ग्रे की जगह ऑरेंज कलर यूज करेंगे। ठीक है, ऑरेंज नोड्स will be on the frontier and the black nodes will be explored. Right? So let's see how to implement the search tree. So before seeing the transition from black orange like this, कि एक्सप्लोर्ड कैसे हैं, फ्रंटियर में कैसे आ रही हैं, फिर उनको एक्सप्लोर्ड में कैसे डाल रहे हैं, और अनएक्सप्लोर्ड कौन सी हैं जिनको हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर फॉर ईच नोड एन इन द सर्च ट्री। जब मैं एक पर्टिकुलर नोड एन की बात करी हूँ ना, तो हर एक नोड की कोई ना कोई स्टेट होगी इन द स्टेट स्पेस, जिससे वो नोड कॉरेस्पॉन्ड करेगी कि अच्छा ये नोड इस स्टेट का पार्ट है। ठीक है, ये नोड है, तो अभी इस नोड को आप कैसे रिप्रेजेंट करें, किसी सिटी से रिप्रेजेंट करें कि वो वहां है, या उसके डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, किस एक्शन के बाद आप इस स्टेट पे आने का कह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जहां वो चीज होगी, वो उसकी स्टेट है। स्टेट स्पेस में जो भी पॉसिबल पोजीशन उसकी होगी, उस पर्सन की या किसी भी सिनेरियो की। एंड पेरेंट मीन्स वो नोड जो उस नोड से पहले है। फॉर इंस्टेंस मैं एक नोड की बात कर रही हूँ जो कि एन नोड है, तो ये नोड किसी स्टेट पे होगी। ठीक है, इस नोड की कोई स्टेट है, फॉर इंस्टेंस हम स्टेट 2 पे हैं। इसके अलावा इस नोड की कोई पेरेंट नोड होगी।
ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर इस नोड का नाम है एन, तो कोई पेरेंट नोड भी होगी इसकी। ठीक है, जिसके जिसके बाद ये एक्सपेंड हुई है, जिसके एक्सप्लोर होने के बाद जिसके एक्सप्लोर होने का नंबर आया, इन शॉर्ट कोई एक्शन होगा, कोई एक्शन होगा जो परफॉर्म करने के बाद हम इस स्टेट पे आए होंगे, जिसकी वजह से पेरेंट ने वो एक्शन जनरेट किया कि आप यहाँ पर आए। कोई कॉस्ट होगी जो यहाँ तक पहुंचने में लगी, और इस कॉस्ट को जनरली आप जीएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑफ द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, कोई रूट होगी ना, रूट से आप करते 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 यहाँ नोड एन तक आए होंगे, तो इस पे पूरी एक पाथ कॉस्ट लगी होगी कि इतना टाइम लगा या इतने किलोमीटर लग गए यहाँ तक पहुंचने में, अगर कोई डेस्टिनेशन है तो। ठीक है, सो ये इसकी पाथ कॉस्ट हो गई। तो व्हाट ऑपरेशंस वी परफॉर्म इन अ क्यू, क्या वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम क्यू पे परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्यू एम्प्टी है। एम्प्टी मींस रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ देयर इज नो मोर एलिमेंट्स इन द क्यू। फर्स्ट, जब आपको आपका गोल मिलता ही नहीं है। पॉप क्यू, कि आप फ्रंटियर में से जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो निकालें, देन इंसर्ट एलिमेंट वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड रिटर्न्स द रिजल्टिंग क्यू। ठीक है, इंसर्ट वो ये होता है कि इस पर्टिकुलर क्यू में ये एलिमेंट डाल पुश करते हैं। ठीक है, पॉप क्या होता है कि इस पर्टिकुलर क्यू में से ये एलिमेंट निकाल लें। तो यहाँ पॉप का वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो टॉप एलिमेंट होगा वो एक्सट्रैक्ट करेंगे आप। ठीक है, अब we'll going to see more about it in detail. Let's see the basic structure of nodes in the search tree, कि जैसे जो कि मैंने डिस्कस किया कि इस नोड, ये नोड की कोई स्टेट होगी, कोई एक्शन होगा कि राइट में मूव कर रहा है या लेफ्ट में मूव करके आप इस पे आए, कोई डेप्थ होगी कि टोटल कितनी नोड्स को ट्रैवल करते हुए आप इस नोड एन तक पहुंचे, कोई पाथ कॉस्ट होगी, कोई चाइल्ड होगा। ठीक है, तो लेट्स फाइनली स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च ट्री। सर्च ट्री की अगर मैं बात करूं तो सर्च ट्री किस तरह से काम करता है कि सर्च ट्री में मेरे पास टू पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो मुझे गोल मिलेगा या फिर मुझे गोल नहीं मिलेगा, या तो मैं इनिशियल स्टेट से अपने गोल तक पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। अगर पहुंच जाती हूँ तो सक्सेस रिटर्न होगा, अगर नहीं पहुंचती तो फेलियर रिटर्न होगा। और उस तो सबको अचीव करने के लिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि फ्रंटियर इनिशियलाइज कराऊंगी विद इनिशियल स्टेट। मीन्स जो मेरी रूट होगी उससे मैं अपने फ्रंटियर को इनिशियलाइज करा दूंगी कि भाई सबसे पहले मेरी फ्रंटियर में ये आ जाए। और एक दफा मेरी फ्रंटियर, अगर मेरी फ्रंटियर जब तक खाली ना हो, जब तक मेरी फ्रंटियर खाली ना हो, मैं एलिमेंट को पिक कर करके स्टेट में डालती रहूँ। अगर तो हर स्टेट, और जो स्टेट में पॉप कराती जा रही हूँ, अगर मुझे किसी स्टेट पे अपना गोल टेस्ट मिल जाता है तो मैं सक्सेस रिटर्न करा दूंगी। अदरवाइज मैं एक लूप में चलती जाऊंगी और मैं नेबर्स को फ्रंटियर में ऐड कराती जाऊंगी ताकि वो पॉप होते जाएं, और वो मैं चेक करती जाऊं कि क्या मुझे मेरा गोल मिल गया। हाँ, अगर ये सारा काम मैं कर लूँ, मेरी फ्रंटियर एंड हो जाए और उसके बावजूद भी मुझे मेरा गोल ना मिले, तो मैं क्या रिटर्न करा दूंगी, मैं फेलियर रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, दिस इज अ सूडो कोड, right? A very fine and quick pseudocode of tree. तो अंडरस्टैंड अगर इसको हमें करना है तो वो हमें एक एग्जांपल से करना है, जिसमें हम आप एक्चुअली देखेंगे कि किस तरह से हमारी फ्रंटियर में एलिमेंट ऐड होता है, फिर वो फ्रंटियर से एक्सप्लोर में जाता है, और फिर हमें जो अनएक्सप्लोर्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करना होता है। तो लेट मी start with the example. Okay, so here we have the example. Okay, so what we're going to do, let's show the first steps in growing the search tree to find a route from Karachi to another city. किस तरह से हम रूट फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। वही हमारा एल्गोरिदम है। तो इस तरह से हमारे पास कराची से पॉसिबली हैदराबाद आ सकता है, कोयटा आ सकता है, गवादर आ सकता है। अब हम हैदराबाद से अल्टीमेटली लाड़काना जा सकते हैं, सक्कर जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, कोयटा से हम चमन, सिब्बी, कराची, देन गवादर से टरबत, पसनी, पंजगुर, और फिर कराची फिर से आ सकता है। ठीक है, गवादर से ऑब्वियसली हम कराची से गवादर आ सकते हैं, तो गवादर से भी कराची जा सकते हैं, राइट। तो फर्स्टली सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपकी रूट नोड है उसको कहाँ डालना है, लेट मी एनोटेट इट। सबसे पहला काम ऐसा आपको ऐसा करना है कि एक आपकी फ्रंटियर लिस्ट होगी, एक आपकी एक्सप्लोर लिस्ट होगी। सबसे पहले तो आप कराची को अपनी फ्रंटियर लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, एक्सप्लोर लिस्ट में आप इसको मूव कराएंगे जब इसके जो ब्रांचेस हैं आप उनको एक्सपेंड कर दें, राइट। सो once you have moved Karachi in the frontier list, then आप इसकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करेंगे। जहां आप इसकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करेंगे, अब हम कराची से हैदराबाद, कोयटा और गवादर जा सकते हैं, वहीं आप कराची को कहाँ मूव करा देंगे, कराची अब एक्सप्लोर हो चुका है, इसी वजह से इसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, जिनका कलर ग्रे है वो फ्रंटियर में आ जाएंगे, जिनका कलर ऑरेंज हो गया वो अब एक्सप्लोर लिस्ट में चला जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड विथ।
ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे कि जब कराची आपने एक्सप्लोर लिस्ट में डाल दिया तो अब एक्सप्लोर करने की बारी है इनकी ब्रांचेस को। तो फिर सबसे पहले हम हैदराबाद को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब हम हैदराबाद को जब एक्सप्लोर करते हैं तो हैदराबाद से पॉसिबली आप लाड़काना जा सकते हो, चक्कर जा सकते हो और कराची जा सकते हो। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि ये वाला कराची और ये वाला कराची है तो एक ही कराची, बट हेयर इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। वाई? क्योंकि जब आप इस कराची से बात करो तो यहाँ आपकी कॉस्ट जीरो है, यहाँ आपकी कॉस्ट जीरो है। बट लेकिन जब आप यहाँ आ गए हो तो फॉर इंस्टेंस अगर कराची से हैदराबाद का सफर 200 किलोमीटर है, तो अभी भी आप जब हैदराबाद से कराची जाओगे तब भी आपको 200 किलोमीटर ही लगेंगे। तो इस वाले कराची की अगर मैं कॉस्ट देखूं तो इस वाले कराची की कॉस्ट 200 + 200 400 किलोमीटर हो गई। तो इन दैट वे दीज टू कराचीज आर द सेम लोकेशंस बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर पार्ट कॉस्ट्स, राइट? दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव व्हाट, अब हमारी बारी आती है किस एक्सप्लोर, मजीद एक्सप्लोर करने की। अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हम कोयटा पे आ जाते हैं। हैदराबाद हमारा फ्रंटियर लिस्ट में चला गया है। उसके बाद हैदराबाद हमारा, जैसे ही हमने इसकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करेंगे वैसे ही हमारा हैदराबाद एक्सप्लोर लिस्ट में चला जाएगा। फिर कोयटा हमारी फ्रंटियर में आया और देन एक्सप्लोर में चला गया। जैसे ही मैं इसकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करूंगी देन बात आती है गवादर की, जो कि पहले फ्रंटियर का पार्ट बना फिर एक्सप्लोर का पार्ट बन गया। और उसके बाद हमने अब फ्रंटियर में क्या है, अब फ्रंटियर में इनके सब पार्ट्स हैं जहां से हम जाएंगे, एंड सो ऑन, ये ट्री चलता रहेगा। देन आफ्टर दिस वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल ग्राफ प्रोसीजर। सो जर्नल ग्राफ प्रोसीजर, जर्नल ग्राफ सर्च प्रोसीजर की बात करते हैं हम। ओके, हेयर इन दिस search you are going to have, in this graph search problem you are going to have a loop कि जब तक आपका फ्रंटियर एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आप वेरीफाई करते जाएं, चेक करते जाएं, एक्सप्लोर करते जाएं कि क्या आपका गोल मिला है, गोल नोड है या नहीं है। अगर गोल है तो सक्सेस, अदरवाइज अगर गोल नहीं है तो जो भी आपके सक्सेसर्स होंगे ट्री में उनको आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, फ्रंटियर में पुट करते जाएंगे। फिर वही प्रोसीजर आप रिपीट करते जाएंगे कि देन फ्रंटियर से वो एक्सप्लोर, जो भी अनएक्सप्लोर थे वो एक्सप्लोर में आएंगे। ठीक है, अब ये बात आपने लास्ट टाइम नोटिस करी है कि जब आप कराची, ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये देखें, जैसे आप कराची था पहले आपके पास, फिर आप कराची से गए थे हैदराबाद और फिर हैदराबाद से कराची। तो दिस इज समथिंग लाइक कि अगर आप कंटिन्यूअसली कराची से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से कराची, फिर कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची करते जाएंगे तो यू विल स्टक इन अ लूप। Yeah, you will go in an infinite loop, right? So that's why we need to maintain a closed list. एक तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है किसका, क्लोज लिस्ट का, कि हमें एक क्लोज लिस्ट भी बनानी चाहिए जिसमें हम वो एलिमेंट्स डाल दें जो हमने एटलीस्ट एक दफा एक्सप्लोर कर दिए, और वो स्टेट डाल दें जो हमने एक दफा एक्सप्लोर कर ली। इससे क्या होगा, जो हमने एक दफा एक्सप्लोर कर ली हम उस पर फिर से नहीं जाएंगे। ठीक है, और उसको फिर से बार बार एक्सप्लोर नहीं करेंगे। इस तरह से हम बच सकते हैं, किससे? इस तरह से हम एक इनफाइनाइट लूप में स्टक होने से बिल्कुल बच सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंट अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सर्च स्ट्रेटजीज। We have the concept of search strategies as like a strategy is defined by picking the order of node expansion. This is the very important thing you need to know, कि आप जब जब फ्रंटियर लिस्ट में जो भी नोड्स प्रेजेंट है, फॉर इंस्टेंस ये कोई मेरी फ्रंटियर लिस्ट है जिसमें मेरे पास A B C D, I have many nodes present in my frontier list. So the most important question here that how I want to pick the first node from here, मैं इस फ्रंटियर लिस्ट में से पहले कौन सी नोड निकालूंगी, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो ये क्राइटेरिया कि पहले कौन सी नोड इस फ्रंटियर लिस्ट से मैं पिक करूं, ये क्राइटेरिया कहलाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च स्ट्रेटेजी, राइट? अब सर्च स्ट्रेटेजी में आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए सर्च करते हो, पिक करते हो। द फर्स्ट फैक्टर इज कंप्लीटनेस, कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी गारंटी करती है कि आपको गोल्ड मिलेगा भी क्या ना मिलेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करने में कितना टाइम लग जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज के हाउ मच मेमोरी डज द सर्च रिक्वायर, कितनी मुझे मेमोरी रिक्वायर्ड है मेरी सर्च को। ऑप्टिमैलिटी इसके क्या मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करेगी या नहीं करेगी लोएस्ट पाथ के साथ, या वो मुझे मेरा सोल्यूशन तो दे देगी मगर वो बहुत टाइम लगा के देगी। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ना कि गोल अचीव करना सिर्फ मसले का हल नहीं होता, गोल को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अचीव करना, रोड गोल को ऐसे अचीव करना कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ गोल अचीव नहीं करना, उसको बेस्ट सोल्यूशन के साथ अचीव करना है।
ठीक है. So one more thing about complexity is the time and space complexities are based on the following criteria. ये criteria आपके लिए समझना बहुत जरूरी है. इस criteria में आपके पास पहली चीज है B, then D and then M. What is B? B is the maximum branching factor. Maximum branching factor basically आपको ये बताता है कि किसी भी स्टेट पर maximum possible actions कितने हो सकते हैं. ठीक है. डेप्थ आपको ये बताती है कि जो भी सोल्यूशन आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो कितने फासले पर है. देन एम आपको वो मैक्सिमम पूरे पूरे ट्री का जो मैक्सिमम डेप्थ है ना वो मैक्सिमम डेप्थ है वो कितनी है वो बताता है कि इनिशियल नोड से लेकर लास्ट तक आपकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेनली हमारे पास जो हमारी काइंड्स ऑफ सर्चेस हैं वो we are going to discuss two searches in which number one is we are going to start, which is uninformed search just after this video, and then we will discuss informed search after uninformed, right? So for now I think we have discussed a lot of concepts, that what are the search strategies. Then before that we have discussed the general graph search procedures with tree search and nodes. कैसे आप बताते हैं सर्च ट्री में, कैसे आप सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ सर्च ट्री क्या होते हैं, जर्नल सर्च की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे होती है, सर्च स्पेस वर्सेस स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है, right? So now I'm going to end this video. In the next video we'll discuss more about uninformed search. Thank you so much for now. Allah Hafiz.